धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभता कालं द्रव्य षष्टक नवपद सहित जीवष्टकालेश्या पंचानेय चासितकाया व्रत समिति गति ज्ञान चरित्र वेदा इत्येन मोक्षमूलं त्रिभुवनमहीते प्रोक्तमर्हद विरयस्ये प्रतीत श्रद्धा स्मृति च मितानं च सैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धे च विहारणा फलपते वंदिता अर्हन्ते वोच आराहणा कस्मो उज्जवणमुज्जवणं सहाणं चणीसचरणं दशणाणाण चरित्रतवाण माराण बणिया તત્વસૂત્રનો ભાગ ત્રીજો, આજે અધ્યાય ત્રીજો. આ બધા તત્વસૂત્રનો સાંભળજો. રત્ન શર્કરા બાલુકા પંક ધ્રુમતમો મહાતમો પ્રાભા ભૂમયો ધનાભુવાતાકાશ્ય પ્રતિષ્ઠા સપ્તો અધ્યાય ત્રુસિત્ય વવંસત પંચદશાત્રી પયોનેકનરક્ષ તસ્રહત્રાણી પંચચેવ યથાક્રમ નારકા નિત્યાદુ શુભતરલેસ્યા પરિમામ દેહ વેદના વિક્રાય પરસ્પરોદીતિ દુઃખ સંકિલાષ્ટુ સુરોદીરિત दुःखस्य प्राकृत्या तेस्वक तिसप्त दशशत दश दार्विसित त्रियस्त सत्यसगारोपमा सत्वाना परिस्थिति जम्बूदीप पलवणो दया शुभ्र नामनो दीप समुद्रा त्रिवर्ष कवा पूर्व पूर्व परीक्षणोपि बल्याकृतयः तन्मध्ये मेरुना विवृतो योजनं सत्सहस्र विस्कुपो जम्बूदीप भरत हेमवद हरि विदः सम्य हैराण वैत्रा वर्षा क्षेत्राणि दाद्रिभाजिनी पूर्वपरायता हिमवहनहि न निषद नीलरुकिम शिखरणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीयर जतरे जहेम मया मणि विचित्र पार्श उपरि मूले च तुल्य विस्तारा पग्न महापग्न तिखंज केसरी पुंडरी पुंडरीका हस्ते सा मुपरि प्रथम योजन सहस्त्रमास्तद विस्मुतको दयो योजना वाग्रह तन्मध्ये योजनं पुष्पकरं तद्विगुण गुणा हृदा पुष्करणी च तानि वसिन्यो देव्य श्री ह्रीं धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्य पल्लोमसित ससामानिक परिष्टका गंगा सिंधु रोहितिदा श्या हरिदिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपिया रक्तोदय सरित मंदकिया दर्यो योय पूर्वा पूर्वंग शेष स्वपराग चतुर्दर्शन द्विसहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादयो नंदा भरत षड्वंशति पंत योजन शत विस्तारष्ट चैखो निविशति भाग योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहंता उत्तरा दक्षिण तुल्या परतैरातर्योरुत्तिशो षष्ठ समयाभा सुप्ति पर्णयस्य सपर्णी भाम्य तया वयामो पराम भूमो यस्तिता
એકદિત્રી પલ્યોમસ્થિતિયો હેમવતક હરિવીરસક દિવ્ય કુરવકા તથોતરા વિદેહસુ સંખ્યેય કાલા ભરતસ્ય વિસ્ક્વબેલા જંબુદીપસ્ય નવીત સતભાગ દિતિતકી ખંડેય પુષ્પરાદ્રૈચ પાંડુમાનુસોતરા મનુષ્યા આર્મલેશ્ય વૈરાવત વિદેહ કર્મભુભો યંત્ર દેવગુરુત્કુરમ્ય નુસ્ત્રી પરાવરે ત્રિલ્યોપનાર્મુહતે तिर्योगनिजाना च इति तत्वार्थक में मोक्ष शास्त्रे तृतीय अध्याय संपूर्ण। આપણે ત્રીજો અધ્યાય પૂરો થયો। હવે આજનો આર્યવના શ્લોક આપણે બોલીએ છીએ જાપ। તો આપ બધા હું બોલાવું એમ બોલજો। ओम ह्रीं श्री उत्तमार्जव धर्मांगाय नमः। 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 इति जाप्यम। હવે ભજન ગાવું છે તમારે। કોઈ શ્રવણ ગાવું હોય તો 2 મિનિટ છે આપણી પાસે। 2-3 મિનિટ ચાલો ત્યાં સુધી હું એક નવકાર મંત્ર બોલું। આવો। નમો હરિહંતાણમ નમો સીતાણમ નમો હરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોહે સવ સગુણમ એસો હરિહંતાણમ नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव सगुणम नमो हरिहंताणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव सगुणम ऐसो पंच नमो यारो सर्वभावनाशन मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। આપણી સૌંદર્યની આવ્યા કરીએ નિચ્છામિ દુક્કડમ સૌને વેર ઝેરને દૂર કરીને નિચ્છામિ દુક્કડમ કરીએ સાથે લઈને આવ્યા સાસુ સાથે લઈને જઈશું આપણે સૌ એક થઈને મિચ્છામિ દુક્કડમ સર્વે કરીએ સાચા પંચે વિચારવા ને નિશ્ચય સૌ આને લઈએ વેર
મહાપર્વનું આપણે સૌ અંતરથી સ્વાગત કરીએ. વારસદારોના વીર થઈને પ્રેરજે રને રાખીશું નહીં રે પ્રેરજે રના પાપ તરીને મિચ્છામિ દુક્કડમ સૌને કરીએ મિચ્છામિ દુક્કડમ સૌને કરીએ મિચ્છામિ કલ્પસૂત્ર એ જ કહે છે જીવોની ક્ષમા કરો મિચ્છામિ દુક્કડમ સર્વનિ કરીએ મિચ્છામિ દુક્કડમ સર્વનિ કરીએ. આપ સફળ રહો જગમારા વેસને ગાંઠો છોડી સબ જીવોને સ્નેહ દળીએ ના પાપ તજીને મિચ્છામિ દુક્કડમ સર્વે કરીએ મિચ્છામિ દુક્કડમ સર્વે કરીએ. કર્યા હોય જે અપરાધ મેં મનથી વચનથી કાયથી સમજી સબએ અપરાધો અંતરના સમતા વાવધરી એથી સાચું સંવત્સર સતી કમળ સૌ સાથે વેદના પાપ તરીને મિચ્છામિ દુક્કડમ જય જિનેન્દ્ર. હવે આપણે ત્યાંથી ડોક્ટર વીરસાગરજી. જય જિનેન્દ્ર. डॉक्टर वीर सागर जी जैन. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र. तो आपका हम स्वागत करते हैं. आप प्रवचन स्टार्ट कीजिए प्लीज. ठीक है. जय जिनेन्द्र. मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये. कमठे च धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः. बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो. 10 लक्षण महापर्व की जय हो. उत्तम आर्जव धर्म की जय हो. देखो, अभी मैंने मंगलाचरण में 2 श्लोक पढ़े हैं और दोनों बहुत अच्छे हैं, समझने लायक भी है, याद करने लायक भी है. पहले मंगलाचरण में तो मैंने ये कहा है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेन्द्र भगवान को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ. तो ये मंगलाचरण
इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया और कोई भी तरह की याचना कामना वो भी नहीं की गई, इसलिए ये बहुत महान मंत्र है, इसका हमको रोजाना पाठ करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता माने हितोपदेशी, भेत्तारम कर्म भूभ्रताम यानी वीतरागी, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम यानी सर्वज्ञ। जो वीतराग है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, वही जो हम मेरी भावना में पढ़ते हैं कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। ये वही बात है। तो हम सबको बहुत मन लगा के इस श्लोक को समझना चाहिए, याद करना चाहिए और कंठस्थ करना चाहिए। इसको तीर्थोपमानम लिखा है आचार्यों ने कि इसको एक बार पढ़ने से तीर्थोपमानम यानी तीर्थ के बराबर, जैसे कोई सम्मेद शिखर की वंदना से जो फल प्राप्त होता है वो इस श्लोक के पाठ करने से प्राप्त होता है। देखो एक बार फिर सुनो आप। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। और ये देखा जाए ना तो इसमें पूरे जिनवाणी का सार आ गया, चारों अनुयोग इसमें आ गए। एक बार मेरे को एक अमित सागर महाराज ने बताया कि इसमें देखो मोक्ष मार्गस्य नेतारम ये प्रथमान योग है, भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ये कर्णान योग है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम इसमें द्रव्यान योग आ गया, और वंदे तद्गुण लब्धये इसमें चरणान योग आ गया। तो एक छोटे से श्लोक में हमारे आचार्यों ने चारों अनुयोगों का सार भर दिया। इस पर बाद में बड़े बड़े आचार्यों ने, समंत भद्र, अकलंक आदि ने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी है। इसलिए ये जो श्लोक मैंने सुनाया है इसको आप साधारण मत समझना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना। एक बार और फाइनल सुन लो। बहुत जैसे नमोकार मंत्र बहुत ही महान है, ऐसे ये श्लोक बहुत ही महान है, इसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर सुनो एक बार फाइनल, फिर हम हमारी बात आगे बढ़ाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। फिर जो मैंने दूसरा मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारे 63 सलाका पुरुषों के चरित्रों में से लिया है, पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र में से। और उसमें क्या लिखा है? कमठे च धर्णेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ जिनोस्तुनः। कितना बढ़िया लिखा। इसमें ये लिखा कि वे पार्श्वनाथ भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो। हमारे मंदिर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ है ना, इसलिए मैंने पार्श्वनाथ भगवान को भी मंगलाचरण किया। क्या कहा कि जो पार्श्वनाथ भगवान कमठ हो चाहे धर्णेन्द्र पद्मावती हो, कमठ माने जो उपसर्ग कर रहा है, और धर्णेन्द्र पद्मावती यानी जो उपसर्ग दूर कर रहे हैं।
चाहे कमठ हो, चाहे धर्मेंद्र पद्मावती हो, लेकिन जो पार्श्वनाथ भगवान दोनों के प्रति समता भाव रखते थे। धर्मेंद्र पद्मावती से राग नहीं करते थे और कमठ से द्वेष नहीं करते थे। वे पार्श्वनाथ भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। कमठे च धर्मेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। वे पार्श्वनाथ भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विस्तार से तो कभी और बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझना बहुत जरूरी है। पार्श्वनाथ भगवान कैसे? पार्श्वनाथ भगवान जो सबके प्रति शत्रु मित्र उपकार अपकार करने वाला कोई हो, अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन, जो हमेशा हर परिस्थिति में अरि मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। ये ऐसी जो समता धारण करते थे, वे पार्श्वनाथ भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ। हृदय में विराजमान हो जाओ का क्या मतलब है? एक मतलब तो ये है कि हमारे हृदय में से बाकी की फिर सब चीज निकल जाओ, हमारा हृदय साफ हो जाओ। जब हम किसी बड़े आदमी को घर पर बुलाते हैं तो घर का कोना कोना साफ करते हैं, सबको बच्चों को समझाते हैं शांत रहना, डिस्टर्ब नहीं करना, शोरगुल नहीं करना। ऐसे ही हम पार्श्वनाथ भगवान को अपने मन में बुला रहे हैं तो हमको अपने मन को साफ करना है। उसमें जो क्रोध मान माया लोभ भरे हैं उनको हमें झाड़ू पोछा लगा के बाहर निकालना है, और सबको उसमें जो मन में उपद्रव की वृत्तियां हैं उन सब से कहना है कि अब तुम उपद्रव मचाना बंद करो। जब पार्श्वनाथ भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो हम किसकी तरह आचरण करेंगे? हमारे अगर ऐसा कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि इसके सिर पर तो भूत आ गया, इसके अंदर तो भूत घुस गया। मान लो, सोचो मेरे अंदर कोई भूत घुस जाए तो फिर मैं जो बोलूंगा वो वीर सागर नहीं बोलेगा, फिर तो वो भूत बोलेगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अब मैं हर बात में जो मेरा रेस्पॉन्स होना चाहिए, अब जो मेरी हर बात में प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो वैसी होनी चाहिए जैसी पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ मुनिराज की थी। कैसी? मान लो कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो भी समता भाव होना चाहिए। यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है तो भी हमको समता भाव होना चाहिए। तभी समझो हमारे हृदय में पारसनाथ भगवान विराजमान हुए। हम लोग कितने बढ़िया दिन हैं, कितने बढ़िया 10 धर्मों की आराधना कर रहे हैं। अपने जीवन को पवित्र बनाने वाला बहुत सुंदर काम है। और ये काम कब हो सकता है? जब हमारे अंदर समता भाव आए। देखो, ये पूज्यपाद नाम के आचार्य हुए, उन्होंने लिखा है कि देखो भैया, शॉर्ट में जैन धर्म सुनो, शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में बताया उन्होंने इष्टोपदेश में। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममो क्रमात्।
डिसाइड करो। दो चीज है, एक समता, एक ममता। ममता माने ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, इस भावना का नाम है ममता, और यही संसार का मूल है। और समता क्या है? समता है कि कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। इससे क्रोध भी पैदा नहीं होगा, मान भी। 10 के 10 धर्म जीवन में उतर जाएंगे। कैसे उतरेंगे? जब हम समता भाव प्रकट करेंगे। हमको कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, इस दुनिया में वास्तव में ही कोई अच्छा बुरा नहीं है। इस पूरे विश्व में एक भी वस्तु अच्छी नहीं है, एक भी वस्तु बुरी नहीं है। कोई हम सोचते हैं ये रंग अच्छा है, ये रंग बुरा है, ये सब हमारी गलत सोच है। इसलिए हमको बहुत क्लियर कट पॉलिसी समझनी चाहिए। पहले तत्व ज्ञान करो, ये समझो कि इस दुनिया में कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं है, कोई भी अच्छी बुरी नहीं है। कौन अपना कौन पराया? अपने बच्चे भी अपने नहीं हैं, और दूसरे के बच्चे भी वास्तव में दूसरे नहीं है। सब अपने हैं, सब पराये हैं, कोई किसी का नहीं है। ऐसे वीतरागता का नाम धर्म है। मैं आपको, आप सब देखो कितने अच्छे से पूजा पाठ स्वाध्याय संयम सब कर रहे हैं, यही जीवन का सार है। तो मैं मर्म की बात बता रहा हूं। धर्म किसको कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? वीतरागता का नाम ही धर्म है। शॉर्ट में याद रखो, कभी कोई कंफ्यूज नहीं होना। धर्म राग का नाम धर्म नहीं है। जैन धर्म दुनिया का एक बहुत महान धर्म है, और ये एक खास बात बता रहा है कि राग का नाम धर्म नहीं है, द्वेष का नाम धर्म नहीं है, बल्कि राग और द्वेष दोनों को छोड़ देने का नाम धर्म है। तो हमको वीतरागता की साधना करनी है, वीतरागता को समझना है और वीतरागता को अपनाना है। तो आज हमारा क्या दिन है? उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव धर्म किसको कहते हैं, ये हम समझेंगे और उसकी फिर आराधना करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये मेरे सामने 12 अणुवेका नाम का ग्रंथ विराजमान है। इसको आज से 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है। कुंद कुंद आचार्य महाराज क्या कहते हैं? उत्तम आर्जव धर्म किसे होता है, क्या होता है? मोतूर्ण कुटिल भावम निम्मल हृदयेण धरति जो समणो अजव धम्मम तयो तस्सदु संभव दिनियामेण। क्या लिखा? कुटिल भाव को छोड़कर, कुटिल भाव को छोड़कर अपने हृदय को निर्मल बना लेना, सरल बना लेना, यही उत्तम आर्जव नाम का तीसरा धर्म है। ये 12 अणुवेका की 73वीं गाथा आपको शास्त्र पढ़ के सुना रहा हूं। बहुत से वक्ता अपने मन से कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझको आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने ये सिखाया है कि जिनवाणी की गद्दी पर अपने मन से नहीं बोलना चाहिए। जिनवाणी की गद्दी पर हमको शास्त्र से बोलना। आप क्या सुनने बैठे हो मेरे से? मुझको सुनने नहीं बैठे, आप जिनवाणी सुनने बैठे हो। आप वीर सागर वाणी सुनने बैठे हो कि जिनवाणी सुनने बैठे हो? तो जिनवाणी सुनाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने आपको पढ़कर सुनाया। 2000 साल पहले कुंद कुंदाचार्य ने क्या लिखा, तो अब आपको समझ में आया उत्तम आर्जव धर्म किसे कहते हैं। याद करो परिभाषा।
माया कसाय को छोड़ना, कुटिलता। माया देखो सुनो, चाहे बोलो माया कसाय, चाहे बोलो छल कपट, छल बोलो, कपट बोलो, कुटिलता बोलो, वक्रता बोलो, टेढ़ापन बोलो, ये सब आर्जव धर्म को हमारी आत्मा में प्रकट नहीं होने देते। इसलिए हमको आज इनको छोड़ने की सोचना है, पक्का ट्राई करना है। ये कई तरह का होता है। हम कभी झूठ बोलते हैं, वो भी मायाचार है। झूठ कौन बोलता है? मायाचारी बोलता है। कई बार तो हम मजाक में झूठ बोलते हैं, हंसी मजाक करने के लिए भी जो करते हैं वो सब माया कसाय है। और माया कसाय तिर्यंच गति का कारण होता है। जो माया कसाय करता है वो तिर्यंच गति में जाता है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में लिखा है। माया तैर्यज्ञोनस्य। देखो, बहुत शांति से सोचो, खुद सोचो, मैं क्या समझाऊंगा आपको, आप खुद सोचो। आप खुद सोचोगे तो आपको सब समझ में आएगा मायाचार कितना बुरा होता है। जो मायाचार करता है वो आदमी हमेशा डरता रहता है, अशांत रहता है, परेशान रहता है। आप ऐसा एक उदाहरण समझो कि जैसे कोई आदमी बिना टिकट के यात्रा करे। मान लो ट्रेन में टिकट नहीं लिया और बैठ गए, तो टिकट लिए बिना ट्रेन में सफर करेंगे, यात्रा करेंगे, तो जिसने टिकट लिया होता है वो तो आराम से बैठा है, लेकिन जिसने टिकट नहीं लिया है वो बहुत हर सेकंड परेशान रहता है। टिकट चेक करना आ जाए, टिकट चेक करना आ जाए, इधर उधर देखता रहेगा, वो परेशान रहेगा। झूठ बोलने वाला आदमी, मायाचार करने वाला आदमी कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाता। वो क्या शास्त्रों में मन लगाएगा, क्या जिनवाणी सुनने में मन लगाएगा, कोई भी काम करने में वो बढ़िया मन नहीं लगा सकता। ये मायाचारी बहुत बुरी चीज है। और इसकी एक बार खोटी आदत लग जाती, जैसे कम तोलना, कम तोलना, कम नापना, दुकान पर बेईमानी करना, ये सब मायाचार के ही रूप है। और ये मायाचार बहुत घातक है, तिर्यंच गति का कारण है। और एक बड़ी बात ये है कि मायाचार करने से कोई व्यापार बढ़ता नहीं है। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि व्यापार बढ़ता है। झूठ बोलने से अच्छे काम होते हैं, ऐसा सच नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये सब गलत फहमी है। तो फिर वही बात मैं रिपीट करता हूं जो कल भी की थी और परसों भी की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। वो क्या? मायाचार निरर्थक है और मायाचार अनर्थक है। मायाचार, फिर सुनो, मायाचार निरर्थक है और अनर्थक है। मायाचार करने से कोई पैसा नहीं आता, मायाचार करने से कार्य सिद्धि नहीं होती, मायाचार करने से कोई लाभ नहीं है। इसका मतलब है मायाचार निरर्थक है। और मायाचार करने से हमारी आत्मा बहुत परेशान रहती है, बहुत दुख पाती है, इसलिए अनर्थक है। तो मायाचार व्यर्थ है, निरर्थक है और हमारी आत्मा को बहुत संतप्त करने वाला है, जलाने वाला है, अशांत करने वाला है।
कि मायाचार करने से मेरा बिजनेस चलता है। अगर मैं झूठ ना बोलूं तो मेरा ऑफिस ना चले, मेरा दुकान ना चले, मेरा घर गृहस्थी ना चले, मेरा जीवन नहीं चलता मायाचार नहीं करूं तो। यदि मैं ऐसा सोचूंगा तो मैं मायाचार करता ही रहूंगा, चाहे कितने भी प्रवचन करूं। देखो, जैसी श्रद्धा होती है वैसा आचरण होता है। तो अगर मेरी श्रद्धा में ये होगा कि मायाचार थोड़ा होना चाहिए, नहीं होगा तो जिंदगी नहीं चल सकती, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, मानते हैं, और इसलिए उनका कभी जिंदगी में मायाचार छूट नहीं सकता। अरे अब तो बड़े बड़े लोग भी ये सिद्ध कर चुके कि मायाचार करने से व्यापार नहीं चलता है, बल्कि मायाचार छोड़ने से बहुत लक्ष्मी मिलती है। बहुत व्यापार वृद्धि भी मायाचार छोड़ने से होती है। भैया, लक्ष्मी पुण्य के उदय से आती है, इसलिए सब चीज को ठीक से समझना। आपको दुनिया में ऐसे कहने वाले लोग मिलेंगे बहुत कि मायाचार करो, मायाचार नहीं करोगे तो सुखी नहीं रहोगे। एक हमारा शास्त्र है यशस तिलक चंपू, बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है, 1000 साल पुराना, संस्कृत में लिखा हुआ है, जीवनधर स्वामी का चरित्र है। उसमें बहुत राजा यशोधर का चरित्र है। उसमें एक बात लिखी है कि कितने ही लोग आपको दुनिया में ऐसे कहते मिलेंगे कि भैया छल कपट किया करो, सीधे मत रहा करो, थोड़े टेढ़े रहा करो। क्यों? कि जो सीधा होता है उसको सब परेशान करते हैं, और टेढ़ा हो जो उसको कोई परेशान नहीं करता। ऐसे आपको दुनिया में कहने वाले बहुत मिलेंगे, और वे उदाहरण भी देंगे। वो ये बोलेंगे कि देखो, अगर वो लकड़ी का व्यापारी जंगल में जाता है तो जो पेड़ सीधे सीधे होते हैं उनको काटता है, और जो पेड़ टेढ़े होते हैं ना, एड़े टेढ़े, उनको नहीं काटता है वो। तो टेढ़े पेड़ नहीं काटता है, सीधे पेड़ काटता है। इससे सिद्ध हो गया कि सीधे को सब परेशान करते हैं, टेढ़े को कोई नहीं छेड़ता है, इसलिए टेढ़े रहा करो। ऐसा आपको दुनिया में समझाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उनसे आगे पूछना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरी सुनना, अधूरी मत सुनना। फिर बोले उनसे आगे पूछो। आगे क्या पूछें? कि उसके बाद क्या होता है, सीधे पेड़ को काटने के बाद क्या होता है, टेढ़े पेड़ को नहीं काटने के बाद क्या करता है वो भी तो बताओ। आगे की स्टोरी सुनाओ, इनकम्प्लीट मत सुनाओ, कंप्लीट सुनाओ। कि देखो भैया, वो जो सीधे पेड़ों को काट कर ले गया है, उनके लिए तो बढ़िया मंदिर की पूजा की चौकी बनाएगा, दरवाजा बनाएगा, टेबल कुर्सी सिंहासन ये बनाएगा। और वो जो टेढ़े पेड़ थे उनका क्या करेगा? उनको जिंदे जलाकर कोयला बना लेगा। तो देखो, हमको ऐसे समझाने वाले तो बहुत मिलेंगे कि टेढ़े रहा करो, पर भैया टेढ़े लोग बहुत दुख पाते हैं, बहुत दुख पाते हैं। मायाचारी कभी सुखी नहीं रहता, सारी जिंदगी दुखी रहता है। देखो, अपन पूजा का अर्थ पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूजा की थी ना सुबह आपने, मैं रोज आपकी पूजा देख रहा हूं, आज भी देखी थी। देखो क्या लिखा, कपटन कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल सुभावी होय, ताके घर बहु संपदा,
गजब की 2 लाइनें। क्या थे ध्यानत राय जी, कमाल कर दिया। ध्यानत राय जी कितने महान पूज्य, कितने उच्च कोटि के कवि थे। आगरा में रहकर पूजा पाठ खुद करते थे, और ये पूजा देखो, उन्होंने यहाँ आगरा में पूजा लिखी, और आप लोग वहां 7 समंदर पार, यहाँ से 14,000 किलोमीटर दूर कैसे गा गा के ये पूजा कर रहे हो ना। कितना अच्छा लगता है ना, आनंद आता है ना इनमें, कितना अच्छा स्वर है, कितने इनका स्वर लय भी बहुत अच्छा है, और इनकी भाषा भी बहुत अच्छी है, भाव भी बहुत अच्छे हैं। और 400 साल पहले की भाषा है, लेकिन आज भी पढ़ते हैं तो समझ में आती है। कैसे हमारे कवि लोग 400 साल आगे तक की सोच करके कविता लिखते थे। देखो, कपटन कीजे को चोरन के पुर ना बसे। ये चोरी भी मायाचार है, झूठ बोलना, चोरी करना, ये भी मायाचार है। तो ये कह रहे हैं कि चोरन के पुर ना बसे। चोरों के पुर माने सिटी, नगर, गांव। चोर का गांव नहीं बसता, या गांव में चोर नहीं बसता। ये जो व्यक्ति चोर होता है, डाकू होता है, गलत काम करता है, झूठ बोलता है, वो सारी जिंदगी भागा भागा, छुपा छुपा जंगलों में, यहाँ बड़े बड़े डाकू, उनके पास बहुत धन लूटते हैं, डाकू बहुत धन लूटते हैं, लेकिन अपने पत्नी बच्चों के पास नहीं रह सकते, अपने घर में नहीं रह सकते, अपने घर में बना हुआ शांति से थाली लगा के चैन से खा नहीं सकते, बल्कि जंगलों में भागते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं, डरते रहते हैं। उनको कभी जिंदगी में शांति मिलती नहीं। एक आदमी कम कमाता है, ईमानदारी से रहता है, लेकिन अपनी झोपड़ी में राजा की तरह बैठता है, बढ़िया थाली लगा के ठाट से खाता है, अपने पत्नी बच्चों के साथ में एंजॉय करता है, वो आराम से रहता है। लेकिन जो मायाचारी करता है, वो तो छुपता फिरता है, भागता। और और कितनी बढ़िया बात लिखी, जो मायाचारी नहीं करता है उसके ही घर में वास्तव में संपत्ति आती है। और ये बहुत बड़ा साइंस है, इसको तो रिसर्च करके प्रूव करने की जरूरत है। संपत्ति किससे आती है? हमने बहुत देखा, हमारे एक परिचित मित्र ने दुकान खोली, तो वो दुकान जब तक वो करता रहा तो बहुत तरक्की की उसने, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने दुकान में बहुत तरक्की की, उसका व्यापार बहुत बढ़ गया। दुकान खोलता उसके पहले ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। और बाद में जब उसने रिटायरमेंट ले लिया, अपने बेटे को दिया, तो बेटे ने मायाचारी शुरू कर दी दुकान पर, तो सारा व्यापार ठप हो गया। इसलिए ये समझने की जरूरत, झूठ बोलने से कोई आदमी तरक्की नहीं करता, मायाचार से उन्नति नहीं होती है, मायाचार से पतन होता है, विकास नहीं होता है, विनाश होता है। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। ये जो आर्जव धर्म है, ये सरलता का नाम है। ये कहता है कि रंचक, रंच मात्र भी, दगा, दगा मने धोखेबाजी। देखो, मजाक में भी नहीं हमको धोखेबाजी करनी चाहिए। आपको एक उदाहरण याद है कि स्वर्ग से एक बार देवता आए थे, राम लक्ष्मण के प्रेम की
रामचंद्र जी तो मर गए, ऐसे लक्ष्मण से कहा। मजाक में झूठ बोला, मजाक में झूठ बोला। और क्या हुआ, जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना, लक्ष्मण को हार्ट फेल हो गया और लक्ष्मण वहीं मर गया। तो कभी भी मजाक में भी झूठ बोल, आज इस बात पे सोचो ठंडे दिमाग से कि झूठ बोलने से जिंदगी चलती है क्या। देखो हम सुखी हो जाएंगे अगर हमने झूठ बोलना छोड़ दिया। भगवती आराधना में लिखा है कि जो व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ देता है उसको, बहुत बढ़िया बात सुनो, सब सुन रहे हो मन लगा के, जो जो झूठ, भगवती आराधना में क्या शिवकोटि महाराज कह रहे हैं कि जो झूठ बोलना छोड़ देता है उसको वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वचन सिद्धि, वचन सिद्धि समझते, जैसे समझो अभी धूप निकली है तेज और सत्यवादी ये कह दे कि आज वर्षा होगी तो होगी, वो जो बोलेगा वो होगा। मुनि महाराज जो कह देते हैं वही होता है। मुनि महाराज ने मैना सुंदरी से कहा सब ठीक हो जाएगा। कितना कोड था श्रीपाल के 700 सब साथियों के, लेकिन मुनि महाराज ने सिर्फ इतना सा उनके मुंह से निकला था कि तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, सिद्ध चक्र का पाठ करो सब ठीक हो जाएगा। और इतना बोला और सब ठीक हो गया। कैसे हो गया, ये उनके सत्य महाव्रत का प्रताप है। तो हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत नुकसानदायक है, मायाचार करना बहुत दुखदायक है। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। आरसी माने मिरर, दर्पण, शीशा। अरे तुमसे अच्छा तो शीशा है कि वो कम से कम जैसा सामने होता है वैसा ही देखता है, और तुम वस्तु कुछ है, कहते कुछ हो, मानते कुछ हो। ये क्या तमाशा है, क्या विडंबना है। करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। कि देखो भैया ये कपट है ना, वो अंगारा है। देखो सबको आग कहा, क्रोध को भी कहा ये क्रोध अग्नि है, क्रोध की अग्नि है। और मान को भी कहा कि ये अहंकार की अग्नि है। और अब आज कह रहे हैं मायाचार की अग्नि। आपको समझ में आ गया। उत्तम क्षमा की क्या परिभाषा नोट की थी, क्रोध कसाय का अभाव होने पर आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम है उत्तम क्षमा। मान कसाय की क्या परिभाषा नोट की आप सबने, मान कसाय का अभाव होने पर आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम है उत्तम मार्दव धर्म। ऐसे ही आर्जव की क्या परिभाषा नोट करोगे डायरी में, माया कसाय का अभाव होने पर आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म। और कल अपन चर्चा करेंगे उत्तम शौच धर्म। लोभ कसाय के अभाव की बात अपन कल करेंगे। कितनी 4 कसाय होती है और चारों कसायों का अगर हमारे जिंदगी में अभाव हो जाए तो सोचो
कितना स्वर्ग है, मोक्ष है, सब संसार में कोई दुख नहीं देता। हमको हमारी कसाई दुख देती है। ये जैन धर्म का सार है, इसलिए हमको इसे बहुत अच्छे से समझना है। कितनी कपट प्रीति अंगार सी, सोचो सोचो सोचो, मायाचार करने से क्या फायदा। कम तोलने से, झूठ बोलने से, बेईमानी करने से लक्ष्मी आती नहीं है, बल्कि नुकसान होता है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, करम बंध विशेषता। भय त्याग दूध भिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। नहीं लहे लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन संपत्ति, लक्ष्मी लहे माने प्राप्त करता है, धन लहना माने उपलब्ध करना, लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग गलत समझ जाते हैं। देखो क्या लिखा, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर। तो मेरे को एक दफे किसी ने कहा ये लिखा है कि ज्यादा छल मत करो, अधिक छल मत करो, ये लिखा है, मतलब थोड़ा छल कर सकते हो। उन्होंने इसमें से क्या निकाला कि थोड़ा छल कर सकते हो, ये पूजा में लिखा है। पूजा में लिखा है अधिक छल मत करो। अधिक छल करने से लक्ष्मी नहीं मिलती है, कम छल करने से मिलती है। ऐसा अर्थ नहीं है इसका, गड़बड़ मत करना। जिनवाणी का अर्थ का अनर्थ मत करना। जिनवाणी कभी भी आपको कसाई करने का उपदेश देती नहीं है। तो ये अधिक इधर लगाना है, लक्ष्मी के साथ लगाना है, अधिक को छल के साथ नहीं लगाना। कैसे में अर्थ करना है, सुनो ध्यान से। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, छल करके ज्यादा लक्ष्मी नहीं मिल जाएगी, ये मीनिंग हुआ। समझ में आया? जैसे मैं दुकान पर रोज 1,000 रुपए कमाता हूं, समझो आपकी भाषा में $1,000 कमाता हूं। समझो मैं एक दिन में $1,000 कमाता हूं, तो अब क्या होगा फिर? मैं समझता हूं कि अगर मैं छल कपट करूंगा तो 1,000 की बजाय $1,100 कमा लूंगा। लेकिन ये कह रहे नहीं, तुम कितना भी छल कपट करो लेकिन तुम ज्यादा लक्ष्मी नहीं, छल कपट से लक्ष्मी ज्यादा नहीं आती है, बल्कि कर्म बंध विशेषता। छल करने से लक्ष्मी तो उतनी ही आती है। बहुत गजब की बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने छल किया तो लक्ष्मी तो आज $1,000 आनी थी, $1,000 ही आएगी, वो तो उतनी ही आएगी। लेकिन जो हम छल करेंगे तो क्या आएगा फिर? छल का क्या होगा कि वो छल भी बेकार नहीं जाने वाला है, उसके कारण तुमको कर्म बंध ज्यादा होने वाला है। कर्म बंध विशेषता, बहुत भयंकर, विशेष माने ज्यादा, ज्यादा कर्म बंध होने वाला है। कि देखो भैया, बिल्ली छल कपट करके दूध पीती है, लेकिन बदले में उसको डंडा पड़ता है, उसको डंडे की फिक्र नहीं है। ऐसे ही भैया तुम भी समझो, जब तुम छल कपट करते हो तो होता तो वही है जो होना होता है, लेकिन तुमको घोर कर्म बंद हो जाता है, तुम फालतू में ही गए। एक उदाहरण दे के समझाता हूं, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत समझने लायक बढ़िया उदाहरण है। आप ऐसा समझो कि जैसे आप ऐसा समझो जैसे मैं दुकानदार हूं और मेरे पास में एक कस्टमर आया, उसने कहा एक
मैंने उसको 900 ग्राम तोल दिया, 100 ग्राम कम तोल दिया और उसको पता नहीं चला, वो लेकर के अपने घर चला गया कस्टमर। अब उसके जाने के बाद मैं अपने मन में खुश हो रहा हूं, मैं अपने मन में खुश हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं। मैं क्या सोच रहा हूं कि देखो मैंने 5 रुपए ज्यादा कमा लिए, 5 रुपए ज्यादा कमा लिए। कितने होने चाहिए थे कि मेरे को 1 किलो देना चाहिए था, मैंने 900 ग्राम दिया, तो मेरी तिजोरी में आज 5 रुपए ज्यादा आ गए। ऐसा वो सोचता रहता है, अपने मन ही मन खुश होता रहता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है। अभी इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, इस घटना का पूरा एनालिसिस करना जरूरी है। क्या एनालिसिस करेंगे तो क्या निकलेगा कि देखो कि जब आपने दुकान पर उसको कम तोला और आप सोच रहे हैं कि 5 रुपए मेरी तिजोरी में फालतू आ गए, तो मैं उससे कहता हूं कि भैया ये 5 रुपए तेरी तिजोरी में नहीं आए, ये 5 रुपए तो लोहे की तिजोरी में आए हैं। तेरी तिजोरी में तो पाप आया है बेईमानी का, तेरी तिजोरी। बताओ 5 रुपए किसकी तिजोरी में आए? लोहे की तिजोरी में। और मेरी तिजोरी तो आत्मा की तिजोरी है, उसमें क्या आया? उसमें बेईमानी का पाप आया है। और आगे और रिजल्ट सुनो इसका कि वो जो तिजोरी में 5 रुपए आए हैं लोहे की तिजोरी में, वो 5 रुपए तो पता नहीं कौन भोगेगा। मैं भोगूंगा, मेरे पत्नी बच्चे भोगेंगे, मेरे रिश्तेदार गांव वाले, कि कोई चोर डाकू भोगेंगे, कि गवर्नमेंट में ही जमा हो जाएगा, मैं ऐसे ही छोड़ जाऊंगा। उसका तो कोई डिसाइड नहीं है उसका क्या होगा। लेकिन मेरी तिजोरी में, मेरी माने आत्मा की तिजोरी में जो पाप आया है बेईमानी का, वो तो गारंटी से डेफिनेटली मैं ही भोगूंगा, मैं ही भोगूंगा। क्या गजब की बात है। ये सब जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमसे ये कसाई छूटने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी, हमको फायदा नहीं मिलेगा। ये 10 लक्षण आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमको फायदा नहीं हो। इनको इधर से सुन के इधर से निकालना नहीं है, बल्कि इनको अपने जीवन में उतारना है, पूरी तरह उतारना है। आपने एक कहानी सुनी होगी, नहीं तो मैं सुनाता हूं, उसे सुनो ध्यान से। बहुत अच्छा दृष्टांत है। दृष्टांत से सबको, जो बच्चे सुन रहे हैं सरल सरल, उनको सबको, आपके बच्चों को भी बोलो, मैं सरल सरल सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। सब लोग सुनो ध्यान से, पाठशाला भी चलती ना आपकी, तो देखो क्या एक मूर्ति बनाने वाला था। कल भी एक मूर्ति बनाने वाले का उदाहरण दिया था। एक स्टेचू बनाता था, तो स्टेचू बनाने वाला एक बार 3 स्टेचू बना करके नगर में आया बेचने के लिए। मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो आवाज लगाता था। तो लोगों ने मूर्ति का रेट बताओ, तो उसने 3 मूर्ति सेम साइज की, सेम मेटल की निकाल करके रखी और उनका रेट बताया। सेम साइज, सेम मेटल। तो बोले रेट बताओ। बोले देखो ये 10 रुपीज की है, ये 100 की है, ये 1000 की है। बोले वो कैसे? ये 10 रुपए की, ये 100 रुपए की, ये 1000 रुपए की, वो कैसे? सेम मेटल सेम साइज। तो उसने उत्तर देने को कहा कि तुम समझोगे नहीं, इसमें बड़ा रहस्य है। अगर समझना हो
तो एक धागा लेकर के आओ, एक रस्सी लेकर के आओ। तो एक रस्सी मंगाई, धागा मंगाया, और जो 10 रुपए की मूर्ति थी ना उसके कान में डाला, तो इधर से डाला वो इधर होके बाहर निकल गया। फिर का अब दूसरी का देखो, तो दूसरी मूर्ति के कान में डाला धागा, तो वो यहां डाला, वो यहां से बाहर निकल गया। फिर तीसरी के डाला, तो वो यहां डाला, तो वो अंदर ही चला गया, बाहर निकला ही नहीं। तो उसने कहा देखो सुनो, क्या मतलब हुआ ये समझो। ये 3 मूर्तियां बहुत उच्च कोटि की आध्यात्मिक शिक्षा देती है। इनको आप अपने 100 पीस में लगाओगे तो आपको जिंदगी भर उत्तम अध्यात्म की शिक्षा देगी। क्या शिक्षा देगी? कि जो इधर से सुन के इधर निकाल देता है, जिनवाणी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और इधर से सुना और इधर निकाल दिया, तो वो उसकी कीमत 10 रुपया। और जो इधर सुनता है और इधर निकाल देता है, इधर निकाल देता है का मतलब आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई अच्छी बात सीखते हैं और सीखने के बाद में सुनते हैं, सुनने के हम उसको घर जाके पत्नी को बताएंगे, पति को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, दूसरे को बताते हैं, हम दोस्त को बताते हैं। तो ये बोले जो इधर से बोला इधर निकाल दे। जैसे मान लो मैंने जिनवाणी में अच्छी अच्छी बात सुनी और मैं केवल आपको सुना दूं बस, तो कितनी इधर से सुना इधर निकाल दिया। तो जो इधर से सुने इधर निकाले वो 10 रुपए की कीमत, 3rd क्लास मूर्ति। जो इधर से सुने इधर निकाले वो 2nd क्लास मूर्ति। और जो इधर सुनता है और उसको अपने जीवन में रमा देता है, उतार लेता है, वो कैसी मूर्ति? वो तीसरी, 1st क्लास, 1st क्लास पास। तो आपको अब सोचो कौन सी बनना है, कौन सी मूर्ति बनना पसंद है? 1st क्लास पास होना है कि 3rd क्लास? देखो इसलिए जिनवाणी कितनी ऊंची, क्रोध मत करो। इधर सुना इधर निकाल दिया, कुछ इधर बोल देते हैं बस और वो है जो जीवन में उतार ले। तो हमको जीवन में उतारने की बात है, तो क्रोध छोड़ो, इसका नाम उत्तम क्षमा। मान छोड़ो, इसका नाम उत्तम मार्दव। और मायाचार छोड़ो, इसका नाम देखो कितना बढ़िया बढ़िया। ये एक ज्ञानार्णव शास्त्र है मेरे पास में, क्या लिखा देखो, जन्म भूमि विद्यानाम कीर्तेर्वास मंदिरम, पाप पंक महागर्तो निकृति कीर्तिता बुधई, अर्गलेवाप वर्गस्य पदवी स्वब्रवेस्मनः, शीलशाल वने वन्नी मायेयम अवगाम्यताम। ये मायाचार अविद्या की जन्म भूमि है, अपयश का घर है, पाप रूपी कीचड़ का बड़ा भारी गड्ढा है, मुक्ति रूपी द्वार की अर्गला है, नरक रूपी घर का द्वार है, और सील रूपी साल वृक्ष को जलाने के लिए भयंकर अग्नि है। तो हम क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ये सब कमी है स्वाध्याय की। देखो भैया, जैन धर्म तो ज्ञान प्रदान है, आपको ये बात माननी पड़ेगी, बहुत ऊंची बात है। हमारे आचार्यों ने कितने शास्त्र लिखे, और जब तक हम उनका रोज स्वाध्याय नहीं करेंगे मन लगा करके, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा।
निश्चय व्यवहार दोनों को समझकर अपने जीवन को पवित्र बनाना है। निश्चय में भी मायाचारी जबरदस्त हो रही है। हमारा हम है तो आत्मा और समझते हैं अपने आप को शरीर, अपने को काला गोरा ये समझना ये निश्चय मायाचार है। अपने को ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा समझना यही ये एक आर्जव धर्म है। मैं हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ये क्या है? ये आर्जव धर्म है। और मैं शरीर हूं, ये क्या है? ये मायाचार है। ऐसे समझेगा तो आर्जव धर्म की आराधना पूजा खाली करने से कुछ होगा नहीं। इसलिए निश्चय माया, देखो क्या हम पूजा करते हैं, देखो क्या क्या होता है। आपको अब थोड़ा सा मैं धर्म के क्षेत्र में मायाचार करते रहे, जिसको मायाचारी करने की आदत पड़ती है ना, वो सबसे मायाचारी करता है। वो मंदिर में भी जाएगा तो हम तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण कैसी भूल करते हैं। देखो आप, हम मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और पूजा करके क्या बोलते हैं हम? सारी पूजा में हम क्या क्या बोलते हैं? हम जैसे उदाहरण के तौर पर हम भगवान से बोलते हैं अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। हे भगवान, हमको अक्षय पद चाहिए। बोलते तो कौन सा पोस्ट चाहिए? मान लो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल वाइस चांसलर, चाहता तो हूं मैं प्रधानमंत्री का पद मिले, राष्ट्रपति का पद मिले, और भगवान से क्या बोल रहा हूं? मुझको मोक्ष पद चाहिए भगवान। ये मायाचार है। हम भगवान से कहते हैं कि मुझको जैन धर्म मिले तो मैं दरिद्री हूं तो भी चलेगा, और मुझे जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती भी नहीं होना। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। हे भगवान, मुझे जैन धर्म मिले तो मैं झोपड़ी में रहना पसंद करूंगा, और जैन धर्म के बिना मेरे को चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए। लेकिन हम मंदिर छोड़ करके, प्रवचन छोड़ करके दुकान भागते हैं। ये क्या है? ये मायाचार है। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोलते हैं हे भगवान क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा, ऐसे बोलते हैं। हमारा क्षुधा रोग नष्ट करो। और जरा सी भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं। हमको भूख लगना चाहिए, हमको बहुत खाना है, हम खाने की इच्छा करते हैं। के क्या रहे? भगवान के साथ मायाचार। देखो, इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करना जरूरी है, तब हमको सब बात समझ में आएगी। अपनी आत्मा को जाने बिना, देखो जैन धर्म का सार बता रहा हूं मैं आपको। मुझे 40 साल जिनवाणी पढ़ते हो गए, यही रात दिन पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों ने प्यार से बुलाया है, इसलिए आपको सुना रहा हूं मैं। जैन धर्म का मक्खन सार, क्या सार है? एक लाइन में कोई भी पूछे, आप सो रहे हो तब भी आपको जगा दे तो आप बोल देना कि आत्मा को जानने का नाम ही जैन धर्म है। जैन धर्म क्या सिखाता है? ये 2 लाइन याद रखो बस। आत्मा को जानना ही जैन धर्म है, वीतरागता का नाम ही जैन धर्म है। इनको पक्का करो, 100 बार माला जपो, जाप करो, इसकी जाप करना चाहिए। वीतरागता ही धर्म है, वीतरागता ही धर्म है, वीतरागता ही धर्म है। राग द्वेष छोड़ने का नाम ही धर्म है, समता भाव का नाम ही धर्म है। बस ये किसी की निंदा
प्रशंसा में मत उलझो, और कोई निंदा प्रशंसा करता हो तो करने दो, ध्यान मत दो उस पर बिल्कुल भी। यही उत्तम आर्जव धर्म है। बहुत ऊंची, बड़ी अच्छी, बहुत काम की बात है। आप सब इसको फर्स्ट क्लास वाली मूर्ति बनना, थर्ड क्लास वाली नहीं, सेकंड क्लास वाली भी नहीं, फर्स्ट क्लास वाली अपने जीवन में उतारना। ठीक है? तो अब मैं आज का आपको मंत्र सुनाता हूं। जाप भी करना है, जाप करके शांति से बैठना है। तो अब आज का जाप सुनो सब लोग। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। आप अपनी शक्ति अनुसार जाप करो। 9 बार, 27 बार, 108 बार, जितना आप बने। बहुत धर्म ध्यान जरूरी है। धर्म करने से ही जीवन सुंदर बनता है। तो हम सब ऐसे उत्तम आर्जव धर्म को अपने जीवन में धारण करें। इसी पवित्र भावना के साथ मैं आज की बात पूरी करता हूँ। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। जय। नितिन भाई जिनवाणी हाँ स्तुति सुनाओ। हाँ, बस आपका बहुत बढ़िया प्रवचन, बहुत ही हाँ, आनंद हुआ। और ऐसे कल मिलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे। सभी कमेटी मेंबर्स ने आपको बहुत जय जिनेन्द्र, और ठीक बहुत ही है। अच्छा प्रवचन है। लोग बाग जो क्वेश्चन करते हो वो आप मुझको भिजवा देना। जरूर। आपके जो फीडबैक में क्वेश्चन आते हो हाँ सबको बोलो, प्यार से हाँ। सुने, ध्यान से सुने, मन लगा के सुने। और जो क्वेश्चन हो वो सब आप मुझको व्हाट्सएप करवा देना। हाँ जरूर। और एक क्वेश्चन आज पूछता हूँ कि हाँ पूजा के बाद हम हाँ शांति पाठ करते हैं, हाँ, और इसके बाद विसर्जन पाठ आता है। ठीक है। तो हम शांति पाठ करें और इसके बाद आरती करें, बाद विसर्जन पाठ करें, या विसर्जन पाठ करके आरती करें? मेरे ख्याल से देखो, दो बात सुनो ध्यान से नितिन भाई। हाँ एक तो जय धवला ग्रंथ में ऐसा लिखा है, नय एयन तागवो कादवो, के धर्म की क्रिया में कोई आग्रह नहीं करना कि ऐसे ही होगा और थोड़ा इधर हो गया तो हमको नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा। मान लो आरती आपने पहले बीच में कर ली या अंत में कर ली तो कोई पाप नहीं लगेगा। बट मेरे ख्याल से आरती को बिल्कुल लास्ट में करना ठीक है। विसर्जन पाठ के बाद बिन जाने विसर्जन व पाठ, पहले शांति पाठ करो, हाँ शांति पाठ के बाद विसर्जन पाठ करो, हाँ। विसर्जन के पाठ के बाद आरती करो। अच्छा, जरूर। ओके। पूजा 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 के बाद आरती का क्रम आएगा। तो विसर्जन नहीं हुआ तो पूजा नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से शांति पाठ हो गया, हाँ फिर विसर्जन पाठ हो गया, बाद में आरती का नंबर आना चाहिए। हाँ। तो ये मैं बोलता हूँ ना, बिन जाने हम बोलते हैं, मैं नहीं, सब हाँ लोग। बिन हाँ, जाने ठीक। व जान के नहीं टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होय। इसके हाँ बाद बोलते हैं ना, अब देव अपने अपने स्थान जाओ। तो वो हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम भगवान को कोई तो। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, बस बहुत बढ़िया, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ, स्वामी ठीक जी ने है। बताया था, फिर भी आपसे कंफर्म किया आज मैंने कि हाँ, आप। स्वामी जी ने भी यही बताया होगा। हाँ सही, आपने बोला, वही बोला था। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ, हाँ, कि क्या है, विसर्जन के पूजा बाद। पूरी हो ना तब आरती हम करते हैं। हाँ, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, बट क्वेश्चन था हमारे अब कई बाकी श्रावक। बाकी कोई करता हो तो अपन कसाई नहीं करना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही बात है। अगर जैसे मान लो आपके यहाँ ये सिस्टम है, दूसरी जगह कोई
इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, हाँ, तो फिर कल मिलेंगे सभी ठीक है, कमेटी की जय ओर से। हम आपका जय जिनेन्द्र, और ठीक है, कल मिलेंगे। अच्छा, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी हम शास्त्र भक्ति वाँच लेते हैं। अच्छा, तो आप थैंक यू। तो હવે આપણે બધા શાસ્ત્ર ભક્તિ બોલીશું। अकेला ही हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट के, लिया है मैं तेरा शरण अब माता सटीके के, ब्रह्मावत है मोको कर्म दुख देता जन्म का, करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, दुखी हुआ बारी भ्रमत फिरत हूँ जगत में, सहा जाता नहीं अकल दबरानी भ्रमण में, करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, सुनो माता मोरी अरज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मुको डर पकर आयो शरण में, कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जावे मरण का, करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, पिलावे जो मोको सुबदि कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा फिरन का, दर परो पावा तेरे हरो दुख सारा फिकर का, करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, मिथ्या तमे नाश को ज्ञान के प्रकाश को, आपा पर वास वे को भानु शिव खानी है, छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को, स्व पर पिछान वे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताव को जीव के जताव को, कहा न सताव को भव उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, यही जिनवाणी की श्रुति अल्प बुद्धि परमान, बन्ना लाल विनती करे दे माता मोहि ज्ञान, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो दो। जय जिनेन्द्र। આજનું આપણે પ્રવચન સ્વાધ્યાય પૂરું થયું અને કાલે આપણે ફરી મળીશું। જય જીનેન્દ્ર બધાને 10 લાખ સંદર્ભ